अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति गठबंधन के इर्द गिर्द घूम रही है और ये गठबंधन हर बार बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और अगर बने भी हैं तो इनका आकार और प्रकार दोनों बदल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में गठबंधन में अगर कुछ बड़े बदलाव हों तो आपको आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति गठबंधन पर क्यों टिकी है और वो कौन दल हैं जो गठबंधन को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं? इसमें छोटे दलों की, जिलों में सिमटे हुए और जाति पर आधारित दलों की बड़ी इज्जत है और इनकी बड़ी वैल्यू है। ये बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। आज की चर्चा का केंद्र बिंदु यही है। क्यों? क्योंकि आरएलडी के पाला बदलने की खबरें हवा में हैं। ऑफिशियल अभी तक कोई खंडन जयंत चौधरी का नहीं आया, इसलिए चर्चाओं का बाजार गर्म है। आज की चर्चा हम इसी विषय पर करने वाले हैं। बहन भाई, उत्तर प्रदेश के पावर कॉरिडोर में चर्चा बहुत गर्म है। चर्चा यह है कि आरएलडी समाजवादी गठबंधन से निकलकर बीजेपी की तरफ जा सकती है। कल हमने उस पर एक विस्तृत डिबेट भी की, लेकिन आज की हमारी परिचर्चा इस विषय पर आधारित है कि गठबंधन के दल अगर एक दूसरे का पाला बदल रहे हैं तो इससे उन पार्टियों के जो मूल पार्टियां हैं, प्रिंसिपल पार्टीज हैं, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन में समाजवादी पार्टी, इनकी रणनीति में क्या बदलाव आएगा, इनके तौर तरीकों में क्या बदलाव आएगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे प्रभावित होगी। ईस्ट में क्या होगा, वेस्ट में क्या होगा, सेंट्रल यूपी की राजनीति किस दिशा में जाएगी। शुरू करते हैं हम पश्चिम से। जयंत चौधरी अभी तक समाजवादी गठबंधन का हिस्सा है। अगर वो कंटिन्यू करते हैं समाजवादी गठबंधन के साथ तो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश की तकरीबन 10 सीटों पर काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं वो। कारण किसान का आंदोलन, कारण एक कम्युनिटी की नाराजगी और कारण उस इलाके के सांसदों का नॉन परफॉर्मेंस। ये बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इसलिए देखा होगा आपने, खबरें चल रही हैं कि बीजेपी तमाम अपने कई सांसदों का टिकट काट भी सकती है। पश्चिम के भी कई हैं और स्पेशली जाट बेल्ट के। लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो क्या होगा, ये संभावना पर भी विचार कर लेते हैं। संभावनाएं राजनीति में स्थायी चीज़ होती है, कभी भी हो सकता है। क्रिकेट और पॉलिटिक्स, एनीथिंग पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। तो अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी जो चैलेंजेस फेस कर रही है स्पेशली जाट बेल्ट में, जाट पट्टी में, उस चैलेंजेस से वो बच जाएगी और जो वहाँ स्ट्रांग एक अलायंस के प्रत्याशी के रूप में बीजेपी के समक्ष जो चुनौती आ रही है, उस चुनौती से उसे निजात मिलेगी। जो नाराजगी है उससे भी निजात मिलेगी। प्रत्याशी चयन में थोड़ी वैरायटी भी आ जाएगी। लेकिन इससे होगा क्या? क्या बीजेपी को जयंत चौधरी कोई फ़ायदा दे पाएंगे या जयंत चौधरी हमेशा के लिए अपनी राजनीति पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लेंगे? लेकिन कोई सत्ता से बाहर कितने दिन रहेगा? जयंत का ट्वीट इशारा कर रहा है कि वो खीर खाना चाहते हैं। हमारे यहाँ खीर खाने का मतलब है मलाई खाना, या मलाई कौन दे सकता है जो सत्ता में हो? विपक्ष के पास तो कुछ है नहीं। अब इधर आ जाइए ईस्ट यूपी। बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर बातचीत में हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की एक खूबी है कि वो बड़े टफ निगोशिएटर हैं और निगोशिएशन उनका इतना स्ट्रांग है कि कई बार नेताओं के धैर्य की वो परीक्षा भी ले लेते हैं और परीक्षा इतनी कई बार सख्त होती है कि सामने वाले को गुस्सा भी आ जाता है। राजभर को भी गुस्सा आता है, लड़ाई कर लेते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं, तरह तरह के किस्म कर लेते हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता है। और मैं हमेशा ही बात कहता आया हूँ भाई बहनों भाइयों की राजनीति में उपयोगिता का सिद्धांत चलता है। यहाँ व्यक्ति नहीं, शक्ति महत्वपूर्ण होती है। शक्ति का मतलब आपके पीछे कितनी राजनीतिक ताकत है, आप कितने वोट ला सकते हैं। राजभर के लोग गाली खाने को भी तैयार हैं क्योंकि उनके पीछे शक्ति है। जयंत चौधरी के तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करके भी अगर कोई उन्हें लेना चाहता है तो ये उनकी शक्ति है, जो उनकी कम्युनिटी, उनके लोग, उनके वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट है। लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन अपनी शक्ल बदलेगा और निश्चित बदलेगा। लेकिन दो पार्टियां हैं जिनके अभी पत्ते एकदम से साफ नहीं है।
कांग्रेस। मेयर इलेक्शन में कांग्रेस को थोड़ी बढ़त मिली, लेकिन कांग्रेस अभी भी दिशा विहीन है। उत्तर प्रदेश में तय नहीं कर पा रही कि जाना किधर है, करना क्या है। सपा को गाली भी दे रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ भी आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को लेना चाहते हैं, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं। बहुजन समाज पार्टी इकलौती जिसने क्लियर कर दिया कोई बात नहीं, अकेले लड़ेंगे। और उनको न विपक्ष पूछता है और सत्ता पक्ष तो खैर दूर ही रखता है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि वो बीजेपी से उनकी करीबियत है। तो ये मैंने आपके समक्ष उत्तर प्रदेश के गठबंधन के भविष्य के आकार प्रकार का एक स्वरूप प्रस्तुत किया। आज की डिबेट में हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे ले चलेंगे। तमाम दलों के लोग भाजपा में आए, मोदी जी के नीतियों से प्रभावित होकर 19 में आए, 17 में आए और 22 में भी आए। तो हर बार जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भरोसा करके बहुत सारे दल के लोग आते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे दल के लोग भाजपा में आना चाहते हैं। जब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा तो सब आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल के नाते अपनी तैयारियों के साथ पूरी तरीके से आगे बढ़ रही है और हम चाहेंगे अगर आरएलडी का हमारा साथ मिलेगा तो हम किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश को उखाड़ फेंकने के लिए सक्षम है। जो समस्या जनता की कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रही है, संपूर्ण विपक्ष को दिखाई दे रही है, वही समस्या राष्ट्रीय लोकदल को भी दिखाई दे रही है। भय हो, भूख हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसानों की समस्याएं हों और या फिर बेरोजगार युवा हो, इन सारी समस्याओं के जवाब में राष्ट्रीय लोकदल प्रतिपक्ष का साथ देगा। जो बेंगलोर में मीटिंग होने जा रही है उसमें माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि देश की जनता का असल विकास हो। देश की जनता जो आज कहरा रही है महंगाई से, बेरोजगारी से, डर से, उसका अंत हो। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ा